आइए आज के इस वीडियो में बीपीएससी पीआरटी सिलेबस को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो सिलेबस का अपडेट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी भी कुछ अपडेट आने बाकी हैं, जैसे कि आपका नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, 5वें ऑप्शन को लेकर के, इसके अलावे जितने भी सब्जेक्ट को दिया गया है उन सब्जेक्ट का वेटेज अभी तक नहीं बताया गया है कि मैथ से आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे या 20 सवाल पूछे जाएंगे, साइंस से कितने सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, भूगोल से कितने सवाल पूछे जाएंगे, ईवीएस से कितने सवाल रहेंगे, ये सारा डिटेल अभी तक नहीं दिया गया है। तो पिछले वीडियोस में जब मैंने जो 150 प्रश्नों वाला सिलेबस आया था, जारी किया गया था, उसमें मैंने खुद से तैयार करके एक सिलेबस संभावित बनाया था कि इतने इतने सवाल पूछे जा सकते हैं, इनकी कठिनाई का स्तर ये हो सकता है। तो उस वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि आप गलत बता रहे हैं, 150 सवाल नहीं हैं। तो बिल्कुल 150 सवाल अब नहीं हैं, उसको चेंज किया गया है। वो मैंने अपने मन से 150 सवाल नहीं बनाया था, 150 सवाल पहले जारी किया गया था, लेकिन फिर उसको चेंज करके घटा करके 120 किया गया है। तो आइए आज के इस क्लास में समझ लीजिए कि किस प्रकार से पीआरटी का जो अभी तक का अपडेटेड सिलेबस है उसकी चर्चा यहाँ पे करूँगा मैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक का सिलेबस 2 पेपर का रहने वाला है, बल्कि जितने भी इस बार बीपीएससी के द्वारा शिक्षक के भर्ती के एग्जामिनेशन होंगे वो सारे 2 पेपर के होंगे। फर्स्ट पेपर लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से 100 सवाल रहेंगे, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश से 25 सवाल रहेंगे, वहीं आपका हिंदी से 75 सवाल रहेंगे। और इन दोनों को मिला करके आपको 30 अंक लाने होंगे, यानी कि 30% मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है, तभी आपका जो मेन पेपर होगा वो चेक किया जाएगा और फिर उसमें आपके क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स के आधार पर आपका वहाँ पे रैंकिंग होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका भाषा का पत्र होगा, पत्र 1, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। समय इसके लिए 2 घंटे दिए जा रहे हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये एक आसान सा पत्र है, ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है। ठीक है, जनरल इंग्लिश में मात्र 25 सवाल रहेंगे, वहीं हिंदी से 75 सवाल रहेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है लेकिन उसकी हिंदी अच्छी है, तो 75 में से अगर वो 30 इसमें सही कर देता है तो वहीं वो बाजी मार लेगा, यानी कि इस पेपर को क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, इसके बाद फिर उसका मेन पेपर होगा और उसके मेन पेपर में जो भी अंक आएंगे उसी के आधार पर मेरिट का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक का जो सिलेबस है, इसमें जो दूसरा पत्र है वह सामान्य अध्ययन का पत्र कहला रहा है। ठीक है, इसको नाम दिया गया सामान्य अध्ययन का पत्र, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 अब की गई है। पहले प्रश्नों की संख्या 150 थी। ठीक है, अब 120 कर दी गई है। समय 2 घंटे ही रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन अभी तक कंफर्म निर्धारित नहीं है। अनुमान है ऐसा कि 0.25 रहने की संभावना है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 ऑप्शन भी रहने की संभावना है। तो 5 ऑप्शन अगर होंगे तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगी। अगर 4 ऑप्शन होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 0.3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, डिटेल जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस नहीं जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा। केवल सब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि आपसे प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इन सब्जेक्ट से कुल 120 सवाल पूछे जाएंगे। अब इसका डिटेल चैप्टर नहीं दिया गया है कि मैथ में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मानसिक क्षमता परीक्षण में आपके कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे, कुछ नहीं बताया गया है। सामान्य जागरूकता यानी कि करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, वो आपके राज्य स्तर का होगा, राष्ट्रीय स्तर का होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, कुछ जानकारी नहीं दी गई है। सामान्य विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे सवाल, किस लेवल का सवाल रहेगा, यहाँ तक ये भी नहीं बताया गया है। केवल वहाँ पर लिखा गया है कि SCERT से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्राथमिक स्तर से सवाल पूछे जाएंगे। तो प्राथमिक स्तर का मतलब हो गया आपका
1 to 5, लेकिन 1 to 5 में साइंस तो है नहीं, आपका सामाजिक विज्ञान तो है नहीं, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो है नहीं, ठीक है, आपका रीजनिंग टेस्ट नहीं है, प्राथमिक गणित आपका उतना ज़्यादा टफ नहीं है, उससे आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इसके लिए आप इस प्रकार से हम कठिनाई का स्तर यहाँ पर तैयार किए हुए हैं कि प्राथमिक गणित से आपके सवाल जो होंगे वो क्लास 8 तक के लेवल के होंगे, ठीक है। वहीं आप रीजनिंग का जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ये आपका एसएससी लेवल का रहने वाला है, तो इसलिए एसएससी के किसी भी अच्छे बुक से रीजनिंग की तैयारी की जा सकती है। सामान्य जागरूकता यानी कि करेंट अफेयर्स में आपके जो सवाल रहेंगे वो राष्ट्रीय स्तर के भी रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी रहेंगे, और 1-2 जो प्रमुख घटनाएं बिहार के अंदर घटित हुई हैं उनसे भी सवाल रहेंगे। वहीं आपके सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस रहने वाला है वो आप क्लास 10 तक लेकर के चलेंगे, ठीक है। उसी तरह से आप जो भी एसएसटी वाला पार्ट देख रहे हैं उसको भी आप क्लास 10 तक लेकर के चलेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्लास 10th में है थोड़ा सा, उसके बाद आपको आगे क्लासेस में पढ़ना है, और इसके साथ साथ आपको बिहार का योगदान भी इसमें शामिल रहता ही है। तो इसके लिए एक बुक है बिहार एक परिचय, इस किताब को पढ़ना चाहिए, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। बिहार एक परिचय, और इसके लेखक हैं इम्तियाज़ अहमद, ठीक है, इम्तियाज़ अहमद हैं इनके लेखक। तो इम्तियाज़ अहमद की बुक है बिहार एक परिचय, जो बहुत अच्छी किताब है, और बीपीएससी से जो भी सवाल तैयार किए जाते हैं, पिछले जितने भी सवाल पीटी हुए हैं बीपीएससी के अंतर्गत, इस बार 69th होने वाला है, तो इस बुक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है भूगोल, जो कि आपके क्लास 10 तक के लेवल से पूछा जा सकता है। वही आपका पर्यावरण है, तो पर्यावरण यानी कि ये आपका 3, 4, 5 में पर्यावरण और हम इस नाम से किताब चलती है एससीईआरटी की, एससीईआरटी बिहार की किताब पर्यावरण और हम, ठीक है, क्लास 3, 4, 5 में वहाँ से आपके सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार से ये डिटेल सिलेबस है, ठीक है। और इसमें जो आप देख रहे हैं प्रश्नों की संख्या, ये सब अनुमानतः है, कोई भी डिफिनिट नहीं है, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर 120 प्रश्नों का बनाया जा सकता है तो बहुत संभावना है कि इतने इतने प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जब बीपीएससी ने सिलेबस को जारी किया था तो डिटेल सिलेबस निश्चित रूप से जारी किया जाना चाहिए था, वेटेज बताना चाहिए था कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो एक अभ्यर्थी के तौर पर आपको अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी, और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। अब बात करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक है तो बुक लिस्ट यानी कि कौन कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए। समय बहुत कम है, और इस बहुत कम समय के अंदर ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। कहीं से भी जो बाज़ार में बहुत सारे गेस्ट पेपर वगैरह हैं, मैंने आज तक एक भी गेस्ट पेपर नहीं देखा है, कोई भी गाइड नहीं देखा है, ठीक है, क्योंकि मेरा इन पर कभी भरोसा नहीं रहता है। मेरे लिए ऑथेंटिक बुक्स एससीईआरटी, एनसीईआरटी के बुक्स होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग, तो चैप्टर के लास्ट में आप देखिएगा कि आपने सीखा, ठीक है, आपने सीखा, इस नाम से जितने भी उस चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं वो सारे पॉइंट वहाँ पर सूचीबद्ध किए हुए रहते हैं। सवाल वहीं से तैयार किए जाते हैं, और आप जब मेरे सवालों को देखिएगा, चाहे वो साइंस का सवाल हो, ज्योग्राफी का सवाल हो, मैथमेटिक्स का सवाल हो, तो सारे आपको ओरिजिनल बुक से मिल जाएंगे। आप जब ओरिजिनल बुक को पढ़िएगा वहाँ से मेरे सवाल के सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं वहीं से सवाल तैयार करता हूँ, ठीक है। और एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते। एससीईआरटी में थोड़े बहुत हैं, एनसीईआरटी में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए नहीं रहते हैं, तो खुद से तैयार करना पड़ता है सारा कुछ, ठीक है। तो वैसे देखिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास ठीक ठाक नॉलेज है इंग्लिश की तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर को थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए, लूसेंट इंग्लिश ग्रामर जो ऑब्जेक्टिव वाला आता है उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए।
हिंदी व्याकरण में भी आप लूसेंट का हिंदी व्याकरण ऑब्जेक्टिव वाला लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला ही लेना है और वहाँ से आप उसको देखिए। गणित जो है कक्षा 6 से 8 SCERT की बुक या फिर आप RS अग्रवाल के बुक से बना सकते हैं। उसके अलावा आप रीजनिंग SSC लेवल बुक से थोड़ा सा इसमें तैयारी करेंगे और इसके जितने भी नॉन वर्बल चैप्टर्स हैं उनमें से कम 10-12 चैप्टर को देखना होगा, वहीं से सवाल पूछे जाने की संभावना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको समाचार पत्र डेली पढ़ना चाहिए। जो भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घटित हो रही हैं उन समाचारों से अवगत होते रहना है। और आप बुक के लिए करंट अफेयर्स SPD का बुक ले सकते हैं, एक अच्छी किताब है। उसके अलावा देखिए कक्षा 6 से 8 तक का सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर 6 से 8 से काम नहीं चलने वाला है, आपको 10 तक का पढ़ना पड़ेगा सामाजिक अध्ययन। और इसमें खास करके आपको भूगोल, ठीक है, भूगोल, राजनीति विज्ञान और इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। इसके बाद कक्षा 3 से 5 तक का पर्यावरण और हम, फिर बिहार एक परिचय, इसकी चर्चा मैंने की ही। और कक्षा 6 से 8 तक का विज्ञान, इसको भी मैंने क्लास 10 तक के लेवल का किया हुआ है और 6 से 8 तक के सारे सवाल कराए जा चुके हैं, ठीक है। 9-10 के सारे सवाल तैयार कर लिए गए हैं और उसके ऊपर क्लासेस आ रहे हैं, तो बने रहेंगे हमारे साथ। और कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे क्लासेस के द्वारा आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे और कुछ आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो तैयारी एकदम जम के करते रहिए, इसी में आपकी समझदारी है और आप अपना स्थान यहाँ पे पक्का कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।